बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 सितंबर और दिन है इतवार का। सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं पाकिस्तान में सबसे बड़े ग्लोबल इवेंट की लॉन्चिंग में। जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे का वक्त अब बाकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इस ग्लोबल इवेंट की लॉन्चिंग की मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में बात बहुत कम हुई है और इसकी तशहीर भी बहुत कम हुई है, लेकिन इस वक्त दुनिया भर की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, किस तरह से, उसकी तफसील आपको बताऊंगा, क्योंकि अमेरिका, भारत, चीन और इंडोनेशिया के बाद अब पाकिस्तान की बारी आई है और सिर्फ 48 घंटे के बाद स्टार्टअप्स का सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। उसकी क्या तफसीलात हैं सब आप जान पाएंगे। इसके साथ साथ कुछ अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे, क्योंकि ISI चीफ का दौरा जारी है और दूसरी तरफ इंडियन मीडिया की कॉमेडी का सिलसिला भी उतनी ही तेज़ी से और ज़ोरों शोर से जारी है। क्या कुछ कहा जा रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे और पाकिस्तान के सियाहती मकामात पर 5 स्टार होटल्स की तामीर का सिलसिला आज से शुरू हो गया। जैसे मैंने कल बताया था कि होटल इंडस्ट्री में एक बड़ा ग्रुप यानी डबल ट्री बाय हिल्टन एक बहुत बड़ा नाम है, वो पाकिस्तान में आया है और आज वज़ीर आज़म ने पहले होटल का संग बुनियाद रख दिया है। होटल इंतज़ामिया की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है उस होटल के खाके की और उसमें सहूलियात किस किस्म की होंगी उस बारे में, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल और इंडियन मीडिया पर होने वाली कॉमेडी के हवाले से। ISI चीफ, उसके बाद एक लंबी चीख और फिर जनरल फैज़ हमीद। ये है टोटल खुलासा इंडियन मीडिया पर होने वाली कॉमेडी के हवाले से। कल तो जनरल फैज़ हमीद के काबुल पहुंचते ही इंडियन मीडिया ने हंगामा बर्पा कर दिया और आज तो बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू हो गई। अफ़गान मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ ख़ास तौर पर जो उनके डिसीजन मेकर्स आइंदा होने वाले हैं, गुलबदीन हिकमत यार वगैरह या और जो उनके तालिबान की आदत है, उनसे मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया है और इधर मुलाकातें जारी हैं और उधर रोना धोना जारी है। और मैं तजिया नगारों को सुन रहा था, वो कह रहे थे पाकिस्तान का क्या काम, ISI चीफ का क्या काम वहाँ पर। तो इस वक्त काबुल पहुंचा है ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का क्या काम है? भाई आप लोग तो अपना बोरिया बिस्तर लपेट के खुदा हाफिज करके चल दिए। अमेरिका ने अपने फौजी लपेटे, वो निकल गए। आपने अपने रॉ के एजेंटों को निकाला और आप भी चल दिए। लटके हुए चेहरों के साथ आप एयरपोर्ट से निकल रहे थे जब गए, तो आपका क्या काम था वहाँ पर जो आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या काम। ना आपका सरहद मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ, ना अमेरिका का बॉर्डर मिलता है अफ़गानिस्तान के साथ। अगर मिलता है तो पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का काम क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान क्यों ना अपने मामलात को बेहतर करे और इन चीज़ों को जो आउट ऑफ कंट्रोल छोड़कर जा रहे हैं आप लोग, उसको पाकिस्तान क्यों ना कंट्रोल करे? तो पाकिस्तान का किरदार है। अब वो मामला नहीं रहा कि पाकिस्तान बस दूर से बैठ के देखे और ये सोचता रहे कि वो मुल्क क्या सोचेगा, अमेरिका क्या सोचेगा, भारत क्या सोचेगा। हमें अपना सोचना है, अपने अंदरूनी हालात का सोचना है। इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट से लेके अफ़गानिस्तान में बनने वाली नई हुकूमत तक हर चीज़ में पाकिस्तान का अहम किरदार है और रहेगा। इसलिए ISI चीफ कोई पहले चीफ नहीं है जिन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया, और भी बहुत सारे चीफ खुफिया दौरे कर चुके हैं। अगर चाहते तो ये दौरा भी खुफिया हो सकता था, लेकिन नहीं, सबको दिखाया भी गया, बताया भी गया और पूरे इत्मीनान के साथ और पूरे एतमाद के साथ ये दौरा हो रहा है। और अब तो फवाद चौधरी साहब का थोड़ी देर पहले ट्वीट आया इंडियन मीडिया की, और जो सारी इस वक्त सिनेरियो चल रहा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चाहिए कि बरनोल एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे इंडियन मीडिया की तरफ और हिंदुस्तान की तरफ, ताकि उनको थोड़ा सुकून आए। जैसे चीफ ने कहा है कि घबराना नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, अपना शुगर मेला लगाई रखें TV चैनल पर। इसको टेंशन में नहीं आपने आना, टेंशन नहीं लेनी, हालात बेहतर करके छोड़ेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर अफ़गानिस्तान में। बढ़ते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबर पर। आप लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन ये इस वक्त की अगर इसके ऊपर पूरा प्रॉपर फोकस हो तो ये इस वक्त पाकिस्तान की बहुत बड़ी खबर है। या आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तान स्टार्टअप्स के शोबे में या टेक्नोलॉजी के शोबे में दुनिया के लिए एक नई मार्केट के तौर पर उभर रहा है। और इसकी ये मैं नहीं बात कर रहा, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी बात कर रही है, आलमी अखबारात जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तानी अखबारात जिक्र कर रहे हैं, और इसी का अमली नमूना आपको 2 दिन के बाद देखने को मिलेगा जब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है। ये पाकिस्तान का नहीं, ग्लोबली सबसे बड़ा इवेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट है जिसको सिलिकॉन वैली यानी जो स्टार्टअप्स का घर माना जाता है या टेक्नोलॉजी कंपनियों का घर माना जाता है, उसकी जानिब से ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। इससे पहले ये चाइना में हो चुका, अमेरिका में हो चुका, भारत में हो चुका, इंडोनेशिया में हुआ और अब बारी है पाकिस्तान की। 220 मिलियन
पॉपुलेशन और उसमें से यंगस्टर्स बहुत बड़ी तादाद में कुछ कमालात कर रहे हैं। कुछ नए स्टार्टअप्स पाकिस्तान में शुरू किए गए और उनकी इंटरनेशनल सतह पर धूम मची हुई है। क्रीम, दराज, बाइकिया, ज़मीन.com, एयरलिफ्ट, बाज़ार, ये वो बड़े स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठा कर लिए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं और कामयाबी से दुनिया भर में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार्टअप आपको याद होना चाहिए, क्रीम, जिसने दुनिया भर में धूम मचाई, और वो पाकिस्तानी स्टार्टअप था और फिर वो कितने मिलियंस ऑफ डॉलर में बिका जाके। इसी तरह कुछ नए स्टार्टअप्स भी लॉन्च हुए और उन्होंने भी बड़े पैमाने पर जो इन्वेस्टमेंट है वो गैर मुल्की कंपनियों से हासिल की। तो अब इस सिलसिले में जहाँ पर हम 5th लार्जेस्ट कंट्री हैं यंग पॉपुलेशन के एतबार से, वहाँ पर मौका दिया जा रहा है पाकिस्तानी नौजवानों को और पाकिस्तान को एज अ नेशन कि वो अपने स्टार्टअप्स के शोबे में आगे आए। कारोबार, सरमायाकारी, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इस शोबे में आगे आए। तो टेक्नोलॉजीज़ कंपनी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ इसलिए देख रही हैं कि 8 सितंबर को एक सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है जिसे पाकिस्तानी स्टार्टअप्स आर द नेक्स्ट बिग थिंग का नाम दिया गया है। और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी भरपूर पजीराई की जा रही है, इसकी भरपूर तशहीर की जा रही है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो पाकिस्तान के स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी हैं उसके सदर ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम की बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। और चेयरमैन आमिर हाशमी जो स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के चेयरमैन हैं, उन्होंने टेलीफोन करके मुझे इस बारे में ख़ुद इतला दी और उन्होंने बताया कि ये कितना बड़ा इवेंट है और दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ और स्टार्टअप्स का घर समझे जाने वाले सिलिकॉन वैली की जानिब से ये ग्लोबल इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है। और इस बार ये इवेंट पाकिस्तान में इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान स्टार्टअप्स की एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुका है और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं, जॉइंट वेंचर्स करने वाले लोग हैं, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और रीसेंट उसकी एग्जांपल जो है वो एयरलिफ्ट और बाज़ार जो स्टार्टअप्स हैं उसके अंदर देखने में आई, जिसको बड़े पैमाने पर सरमायाकारी मिली। आपने देखा एयरलिफ्ट को $85 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिल गई और बाज़ार को तकरीबन $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली। तो मैं हमेशा से ये बिलीव करता हूँ और आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दुनिया भर में आइडियाज़ की कीमत है, स्टार्टअप्स की कीमत है। किसी मुल्क को आगे तेज़ी से बढ़ना है तो स्टार्टअप्स के शोबे में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। अगर आप लोग भी स्टार्टअप्स के शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टार्टअप्स इज़ द बेस्ट थिंग जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने पिछले कुछ अरसे में कमाल कर दिखाया है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि होने क्या जा रहा है और होगा क्या। इस वक्त चूँकि ये पाकिस्तान में इवेंट होने जा रहा है तो बड़ी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ जो सिलिकॉन वैली में मौजूद हैं उनके लोग और दुनिया भर से जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो नज़रें लगाए बैठे होंगे पाकिस्तान पर। और इसमें शिरकत करेंगे आपके सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी, फिर वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी के सरबरा आमिर हाशमी खुद इस इवेंट में शरीक होंगे। और हज़ारों के करीब स्टार्टअप्स से ताल्लुक़ रखने वाले वो पाकिस्तानी नौजवान जिन्होंने कुछ कमाल कर दिखाया है और कुछ लोग इस लाइन में हैं कि उनको मौका मिले, वो इस इवेंट में शरीक होंगे। वर्चुअल इवेंट होगा लेकिन पाकिस्तान को ये एजाज़ मिला है कि वो इसको होस्ट कर रहा है और सरपरस्ती के लिए या बैकअप के लिए गवर्नर स्टेट बैंक भी शामिल होंगे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन भी इस इवेंट में शरीक होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए ये कितने बड़े पैमाने पर ये ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान में लॉन्च होने जा रहा है। लेकिन मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इसकी तशहीर नहीं हो रही, इसको बहुत कम किसी ने जिक्र किया होगा इसका। वो तो टेक्नोलॉजी जोन के सरबरा ने खुद फ़ोन करके बताया कि भाई इतना बड़ा हम इवेंट ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं, आप इसको हाईलाइट कीजिए, अदरवाइज़ इसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं हो रही। 8 सितंबर को ये इवेंट लॉन्च हो रहा है, आज 5 सितंबर है। अगर आप लोगों को इस बारे में ऑलरेडी इतला मिली तो मुझे भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर। मैंने आपको कल बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान में 5 स्टार होटल्स की एक चेन लॉन्च करने जा रहे हैं गैर मुल्की इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, और आज उसका बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया है।
तो डबल ट्री बाय हिल्टन ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है जिसके यूएई में बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में होटल इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। तो उन्होंने अपने पहले होटल का जो आउटलुक है या एक तरह से खाका आप कह लीजिए वो जारी कर दिया है, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, किस तरह की सहूलियात मिलेंगी, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। 5 स्टार होटल पाकिस्तान में बहुत ही कम है, जो कहते हैं कि हम 5 स्टार होटल हैं लेकिन होते नहीं हैं। लेकिन हिल्टन चूँकि एक इंटरनेशनल ब्रांड है और अमेरिका, यूएई और बड़े बड़े ममालिक में इसकी बड़ी चैन है और बड़े कामयाब तरीके से अपने बिज़नेस को रन कर रहे हैं, तो उनका पाकिस्तान में आना खुशाइंद है और बड़े पैमाने पर ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के मुकामी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। ये सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पाकिस्तान के जितने खूबसूरत और पुरफ़िज़ा मुकामात हैं और जो हॉट स्पॉट हैं टूरिज़म के, वहाँ तक इन 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट्स का दायराकार वसी किया जाएगा। एक अच्छी और बेसिक फैसिलिटी आप लोगों को मिलने जा रही है, और इसमें अच्छी खबर ये है कि ये कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ डबल ट्री ग्रुप की तरफ नहीं रहेगा या हिल्टन ग्रुप तक ही नहीं रहेगा, बल्कि इसमें कुछ और इन्वेस्टर्स भी हैं जो पाकिस्तान आना चाहते हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक यूएई का गलादारी ग्रुप है एक, जो खलीज टाइम्स अखबार के भी मालिक हैं और बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, कुछ रिजॉर्ट कायम करना चाहते हैं, 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों में। इस सिलसिले में उनकी वज़ीर-ए-आज़म के जो साबिक मुआविन खसूसी थे जुल्फ़ी बुखारी, उनके साथ काफ़ी हद तक बातचीत बढ़ चुकी थी, मामला तय हो चुके थे और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार थे। लेकिन आखिरी लम्हात में फिर जब जुल्फ़ी बुखारी साहब ने चार्ज छोड़ा, अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हुए और अभी तक वो वापस अपने ओहदे पर नहीं आए। आई डोंट नो कि क्या वजूहत हैं और कब वापस आएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है तब तक शायद ये मामला डिले हो। लेकिन गलादारी ब्रदर्स ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान में टूरिज़म और रिजॉर्ट्स के मामले में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज़ बहुत सारे दूसरे ममालिक में वो ये काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में टूरिज़म के हॉट स्पॉट्स तो बहुत सारे हैं और हुकूमत की तवज्जो भी है। मैं हर दूसरी चौथी प्रेस रिलीज़ में ये पढ़ता हूँ कि टूरिज़म हुकूमत का फोकस है और उसी से पाकिस्तान ज़्यादा पैसे भी कमा सकता है। और बिलाशुबा खूबसूरती तो पाकिस्तान के पास उसकी कमी नहीं है हसीन नज़ारों की। तो ये सिर्फ यूएई के ग्रुप्स ही नहीं, और भी डिफरेंट ममालिक के लोगों को अप्रोच करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में आके अपनी इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे होटल्स बनाएं, रिजॉर्ट्स बनाएं, यहाँ पे सड़कों पे इन्वेस्ट किया जा सकता है, यहाँ के लोगों को अच्छी तफरीह के मौके दिए जा सकते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लोग डिप्राइव्ड रहे हैं टूरिज़म के सेक्टर में। सड़कें अच्छी बनाएं, पाकिस्तानी अवाम पैसे देने के लिए तैयार है, फैसिलिटीज़ अच्छी दे दें, रहने के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ दे दें। पाकिस्तानी अवाम टूरिज़म की शौकीन है, दूसरे मुल्कों में जो जाते हैं तो अपने हसीन मुल्क में जाने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो आने वाला वक्त इंशाल्लाह अच्छा होगा और इस हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी के हवाले से अच्छी खबर है, इसको स्प्रेड करना आपकी ज़िम्मेदारी है। और 8 सितंबर को होने वाला इवेंट पाकिस्तान का इवेंट है, इसको कामयाब बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी। इसलिए जहाँ पर पॉसिबल हो सके स्टार्टअप पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड और इस तरह के जो हैशटैग हैं जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं, उसको ज़रूर फैलाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।